संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है, आप उसको गलत मानते हैं? आपकी बातों से यही लगा, यानी कि फर्जी क्या गलत तरीके से ट्वीट करके जो बीजेपी आरोप लगा रही है, देश के भीतर युवाओं में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, जब इस तरह की स्थिति है नहीं। सेना की ओर से भी स्पष्टीकरण दिया गया और जो इतिहास हमने रिसर्च में निकाला है वो बात भी यही कहता है। 1857 में जाति और धर्म के आधार पर आखिर क्यों वर्गीकृत किया गया था, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी दर्शकों को। लेकिन अगर संजय सिंह इस तरह का ट्वीट करते हैं जो हम दिखा रहे हैं, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते। भारत के इतिहास में पहली बार सेना में इस तरह की भर्ती क्या भारत के इतिहास में पहली बार की जा रही है? राज्यसभा के सांसद हैं संजय सिंह, क्या वो उस तरह का ट्वीट करके देश के भीतर आखिर कौन सी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं? राघव चड्ढा जी, मैं बता देता हूं। देखिए चित्रा जी, मैंने शुरुआत में ही इस पूरे विवाद पे पूर्ण विराम लगाने का प्रयास किया, और वो इसलिए किया कि मान लेते हैं, मुझे नहीं जानकारी, मैं आपको एकदम साफ बेबाकी से बताऊं, मैंने सेना की पहले की रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया में कौन से कागज मांगे जाते थे, नहीं मांगे जाते थे, व्यक्तिगत तौर पे मुझे नहीं पता, मैं बल्कि साफ तौर पे आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर प्रक्रिया बदली जा रही है, अगर सारी स्कीम ही बदली जा रही है, तो जातिगत सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है सेना की भर्ती में? ठीक है, आप किसी का धर्म और ये सवाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है और पहली बार मोदी सरकार करने जा रही है, यानी कि गलत तथ्य आपके राज्यसभा सांसद की ओर से रखे गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को बोलने दीजिए। अब मुझे ये बताएं, मैं उसी के आप ही के जो सवाल है उसी को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, अगर धर्म और जाति का परिचय सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों से मांगा जाएगा, तो क्या उसका प्रयोग जब आप 75% अग्निवीरों को बर्खास्त करेंगे 4 साल बाद, उस छटनी में किया जाएगा? क्या ये मंशा है केंद्र सरकार की? एक विपक्ष ने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब देना चाहिए। कह रहे हैं विपक्ष सवाल पूछा है, सवाल का जवाब देने से भाग रहे हैं। बदल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया भी बदल। नवल किशोर जी आ रही हूं, एक बार शहजाद जी से जवाब। पहले तो हम लोग ये समझ ले डिबेट है, तो हम लोग एक एक करके बात रखें। दूसरी बात देखिए, आज गोल पोस्ट शिफ्टिंग का आपने एक उदाहरण देखा। सवाल यह है कि संजय सिंह ने यह कहा है डंके की चोट पर, और ये ट्वीट उनको आप भेज दीजिए अगर उनके पास नहीं है, उन्होंने कहा यह पहली बार हो रहा है, मतलब यह पूर्ण तरीके से फर्जी, गलत और झूठ फैलाने की एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, अब जो राघव चड्ढा जी सवाल उठा रहे हैं, देखिए राघव चड्ढा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके जो भी सवाल है, देखिए आपने तो एक बार यह कहा था जो हमारा इनॉक्यूलेशन रेट है, देखिए फिर सुन लीजिए, अपने देशवासियों का टीकाकरण कर रहे हैं, सुन लीजिए, इसी दर पे भारत देश आगे बढ़ता सुन लीजिए, तो पूरे देश की आपके पेट में लगभग 15 साल इतना पेट में क्यों दर्द? तो ये देखिए एक सेकंड, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि विश्वसनीयता भी एक चीज होती है। आर्म फोर्सेस ने, चित्रा जी मेरा समय, ये विज्ञापन नहीं खरीदा इन्होंने, मेरा समय है, मेरा समय है चित्रा जी, विज्ञापन का समय नहीं है, ये मेरा समय है, ये देश की जनता का खरीदा हुआ विज्ञापन का समय नहीं है। मैं व्यक्तिगत नहीं, ये सांसद है, ये माननीय सांसद है हमारे, मैं उनकी बात नहीं बता सकता देश को। ये किस प्रकार की असहिष्णुता है? माननीय सांसद जी का मैं बयान, मैं दिल्ली का निवासी हूं, मिलते थे आप, मैं सांसद की बात नहीं रख सकता हूं क्या? चित्रा जी क्या चैनल पर बैन है क्योंकि विज्ञापन नाराज हो गए? नहीं ना, तो मुझे बोलने दीजिए। आप लोग क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी पर आ जाते हैं? मेरे पैसों से विज्ञापन देने वाले सांसद से मैं सवाल नहीं, आप आराम से, मैं अपनी बात पूछूंगा, अपने तरीके से पूछूंगा और अपनी पार्टी की बात पूरी रखूंगा। हाँ ठीक है, मेरा सवाल यह है, मैंने तो ये इसलिए दिखाया क्योंकि इस पार्टी की और इस व्यक्ति की विश्वसनीयता, इन्होंने कहा 15 वर्ष लगेंगे वैक्सीनेशन को, अब इसको बिंदु बनाते हुए मैं आपको बता रहा हूं, हम जिस टॉपिक पे आना है उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि पहले तो मुझे बता दें कि इनकी बातों की क्या विश्वसनीयता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी ने खड़े होकर कहा है कि हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल पर्पस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें चाहिए। 2013 में कहा है, ये भी नहीं कि मोदी सरकार के तहत कहा है, यूपीए की जब सरकार थी तब इन्होंने कहा है। तीसरी बात, ये इन्होंने 4 बिंदु गिनाए आर्म फोर्सेस के बारे में। राघव जी मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आपको आर्मी की इतनी चिंता है ना, कारगिल रिव्यू कमेटी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, रायना कमेटी भी पढ़ी नहीं होगी, बाकी के लोगों के बयान भी नहीं देखे होंगे। मैं आपसे केवल, मैडम ये क्यों बीच में बोल रहे हैं, क्यों बीच में बोल रहे हैं? मेरा एक सवाल है उनसे, आर्म फोर्सेस को लेकर मेरा एक सवाल है उनसे, मेरा आर्म फोर्सेस को लेकर सवाल है, मैं पूछ सकता हूं? मेरी बातों पर वो ओवरलैप कर रहे हैं। मेरा सवाल है उनसे, देश की जनता सुन जितना वो कह रहे हैं, देखिए उनका वैक्सीनेशन को लेकर तो पूरे देश ने देखा है, क्या इनका ज्ञान था? मैं पहले ये बिना देखे या बिना गूगल किए, बिना देखे या बिना गूगल किए मुझे बता दें कि आर्म फोर्सेस के 3 जो सैन्य बल है उसके चीफ के नाम क्या है?
राघव आपका चड्ढा बिना प्रयोग देखे क्या है? मुझे यूज 3 क्या है? सैन्य बल के जाति चीफ और के धर्म नाम के बता सर्टिफिकेट दें। का। मैं केवल इतना चाहता हूं, ये इतनी बातें कर रहे हैं, इनकी विश्वसनीयता क्या जाति है? और धर्म आपने के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर का देखा मतलब क्या है। है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 3 सैन्य चीफ के नाम बता दे पहले, कि इनको जानकारी है भी, या मैं ऐसे व्यक्ति से डिबेट कर रहा हूं जिनको वैक्सीनेशन के बारे में कहा 15 साल लग जाएंगे। राघव जी, आप सांसद है, आपको तीनों चीफ के नाम पता होंगे, बताइए एक बार बिना देखे। चित्रा जी देखिए, बिना देखे नाम तो बता दीजिए। हमारे सामने फिर तो मैं आपसे सवाल डिबेट करूं ये इसमें है हमारे विस्तृत से। सामने आप कि जब कहते हैं मैंने आम आदमी पूछा पार्टी इनसे जिससे क्या सर्जिकल बताएं स्ट्राइक पर कि सवाल जाति उठाए, और पुलवामा धर्म पर के सवाल उठाए, सर्टिफिकेट का उसको क्या आर्म फोर्सेस से इस्तेमाल ज्यादा है? पता है। सेना की भर्तियों में तो इस जवाब नहीं देंगे, भाग जाते हैं। मैंने तो कहा दिया, बताइए आर्म कि भाई फोर्सेस ने सैनिक रिक्रूटमेंट के डिवीजन ने peace of दिया mind के है, लिए आपको आपने उन पर क्या भरोसा किया? नहीं है। क्या आप सैनिकों को आर्म 4 साल फोर्सेस बाद के बेरोजगार नहीं रिक्रूटमेंट कर डिवीजन पर आपको क्या कोई भरोसा है जॉब या नहीं? सिक्योरिटी के साथ देश की रक्षा कर पाएगा? उसका जवाब नहीं देते। डिफेंस क्या पेंशन बिल और बैलेंस शीट गड़बड़ा नहीं, सुप्रीम नहीं, एक कोर्ट सेकंड, ने मुझे आम लग रहा है, आदमी एक को सेकंड जवाब दिया सर, है। बीजेपी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए भी आप दोनों से ही गुजारिश है। मुझे लग रहा है कि देश के युवाओं के मन में इस वक्त जातिवाद को लेकर या धर्म को लेकर जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, उस पर स्थिति क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पर भर्ती की जा रही है, आवेदन हो रहा है, तो इस पर भ्रम की स्थिति कम से कम डिबेट में पैदा नहीं की जाए। नवल किशोर जी, मैं सीधे आपके पास आती हूँ और दोनों से निवेदन है कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैंने हम सीधे उसी पर रहे। सवाल पूछे, मैं इसका तो जवाब टॉपिक एक पे भी बात नहीं आया कि ठीक है। आर्म फोर्सेस जब सुप्रीम कोर्ट के और सामने टॉपिक बात से रखता भटक है रहे हैं, तो आप उस पर इनको भरोसा है, मैं और राघव इनको चड्ढा आर्म जी से फोर्सेस के 3 चीफ के 2013 में नाम भी भी इस नहीं तरह की पता। बातें सामने आई थी। इतनी राघव जी, आप जलहस्सी जवाब नहीं है, दीजिएगा। इतना मत जलिए।